हेलो स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि द्विघात बहुपद का गुणनखंड करना। तो चलिए हम वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो देखिए, द्विघात बहुपद का गुणनखंड सीखने से पहले आपको हम कुछ बेसिक स्टेप समझाते हैं, क्योंकि इस गुणनखंड में हम वही बेसिक स्टेप का यूज करने वाले हैं। जैसे बात समझिए, यहाँ पे हमारा बेसिक स्टेप यहाँ से स्टार्ट होता है। जैसे देखिए, यहाँ पर है हमारा यक्स कोष्टक में यक्स प्लस 3। जब इसको हल करेंगे तो देखिए क्या होता है। इसको हम चाहे तो ऐसे भी लिख सकते थे, यक्स गुणे यक्स प्लस 3। देखिए, ये जब कोष्टक हटेगा ना मेरे प्यारे भाई, तो जो यक्स है ना, वो ये भी यक्स के साथ गुना करेगा और ये भी 3 के साथ गुना करेगा। तो चलिए गुना कराइए। जब गुना कराएंगे यक्स का यक्स में साथ, तो यक्स की घाते यहाँ पर 1 और यहाँ पर एक घात 1, तो यक्स की घाते 2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 2 बन जाएगा। प्लस जब 3 का गुना यक्स के साथ गुना कराएंगे तो बन जाएगा 3 यक्स। क्या बन जाएगा? 3 यक्स बन जाएगा। ऊपर वाला आया आपको समझ में? जैसे इसको बात समझिए, जैसे 2 कोष्टक में यक्स प्लस 5 है। जब कोष्टक हटेगा ना जी, तो 2 जो है ना, 2 सबके साथ गुना करेगा, यक्स के साथ भी 5 के साथ भी। तो चलिए गुना कराइए। 2 में यक्स से गुना कर देंगे 2 यक्स, और प्लस का चिन्ह, 5 का 2 में गुना कराएंगे तो 5 दूना 10 हो जाएगा। आया बात समझ में? अब जैसे यहाँ पे माइनस वाला अंक से कोष्टक के अंदर कैसे गुना कराते हैं, तो देखिए यहाँ पे -3 है, तो -3 भी दोनों के साथ गुना करेगा, यक्स के साथ भी और 4 के साथ भी। तो -3 का यक्स के साथ गुना करेंगे ना, तो देखिए यहाँ पे यक्स के आगे कुछ भी चिन्ह नहीं दिया है, तो मान लीजिएगा कि प्लस का चिन्ह दिया रहता है, ठीक है ना। तो देखिए, प्लस माइनस का गुना करेंगे तो होता है माइनस, और 3 में यक्स से गुना कर देंगे तो 3 यक्स हो जाएगा। ठीक, अब देखिए प्लस माइनस माइनस, और 3 में 4 से गुना कर देंगे तो 3 चौका 12। आ रहा है बात समझ में ना? जैसे एक और समझिए, देखिए यहाँ पे 4x + 8 लिखा हुआ है। अब यहाँ पे हम आपको कॉमन लेने बताते हैं। यहाँ पे अलग स्टेप हमारा स्टार्ट होता है। यहाँ पे हम कॉमन लेना समझेंगे। कॉमन का मतलब ये समझेंगे कि ऐसा कौन सा अंक है जो दोनों जहाँ आ रहा है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो देखिए, यहाँ पर ऐसा कोई पहाड़ा है जिसमें 4 भी आता हो और 8 भी आता हो। सोचिए, 2 का भी पहाड़ा है, 4 का भी पहाड़ा है। तो याद रखिएगा, जब आप छोटा पहाड़ा कॉमन लेंगे तो आपको दोबारा कॉमन लेना पड़ेगा। यदि आप बड़ा वाला पहाड़ा कॉमन लेते हैं तो आपको दोबारा कॉमन नहीं लेना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे बड़ा वाला पहाड़ा कॉमन लेंगे, यानी 4 कॉमन मिल रहा है। 4 जब कॉमन लेंगे तो 4 के पहाड़े में 4 कितने बार में आता है? 1 बार में आता है। तो याद रख लीजिए, 1 नहीं लिखा जाता है, केवल यक्स हम लिखेंगे। ठीक, अब 4 के यहाँ पे प्लस है, प्लस 4 के पहाड़े में 8 कितने बार में आता है? 2 बार में, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। अब उसी प्रकार देखिए, इन लोग दोनों में कुछ कॉमन हमारा मिल रहा है। यहाँ पर भी देखिए यक्स है और यहाँ पर भी यक्स है। यहाँ पे यक्स की घात 2 है, यानी यहाँ से हम देखें तो यहाँ पे हमारा यक्स कॉमन मिल रहा है। क्या कॉमन मिल रहा है? यक्स। तो यहाँ से केवल हम यक्स कॉमन लेंगे। जब यक्स कॉमन लेंगे ना, तो यहाँ पे यक्स की घात 1 ठो बच जाएगा, और प्लस यहाँ से यक्स कॉमन लेते क्या बच गया? 4। आ रहा बात समझ में? अब देखिए यहाँ पे क्या कॉमन मिल रहा है। यहाँ पर -10x, यहाँ पे -10 है। देखिए यहाँ पर भी माइनस और यहाँ पर भी माइनस, तो पहली बात कि माइनस कॉमन मिल रहा है। अब देखिए यहाँ पर भी 10 और यहाँ पर भी 10, तो -10 कॉमन मिल रहा है। जब याद रखिएगा, जब माइनस कॉमन आप लेंगे ना, तो सबका चिन्ह बदल जाएगा। जो माइनस में रहेगा वो प्लस में हो जाएगा, और जो प्लस में पद रहेगा वो माइनस में हो जाएगा। जैसे जो माइनस में थे क्या में हो जाएगा? प्लस में। और 10 के पहाड़े में 10 क्या बार में आता है? 1 बार में। तो 1 नहीं लिखेंगे, केवल एक्स स्क्वायर लिखेंगे, और फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे। 10 के पहाड़े में 10 1 बार में आता है। बस हो गया ये कॉमन। अब जैसे लास्ट कॉमन लेने वाला है, जैसे 5x + 2 है, तो बताइए यहाँ पर यक्स है, यहाँ पे यक्स नहीं है, यक्स कॉमन नहीं मिल रहा है। यहाँ पर 5, यहाँ पे 2, तो 5 और 2 कोई के पहाड़े में आते हैं क्या? नहीं आता है। जब कुछ भी नहीं कॉमन मिलेगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो आप एक कॉमन लेंगे। क्या कॉमन लेंगे? एक कॉमन लेंगे। यहाँ पे जब एक कॉमन लेंगे तो 5x + 2 ही रहेगा। इतना आपको आ गया होगा समझ में। अब हम समझेंगे गुणनखंड को बनाना। जैसे हमारा गुणनखंड ये है, देखिए कि x² + 7x + 10, इसको हमको गुणनखंड करना है। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या देखना है, देखिए इसको समझना कैसे है। इधर से आपको दाएं तरफ से पढ़ते हुए जाना है। यहाँ पे कितना है? 10 है। 10 को ऐसा रूप में तोड़ना है, यहाँ पे जोड़ है, कि जोड़ने पर 7 आना चाहिए। एक बार फिर से समझिए, 10 को ऐसा रूप में तोड़ना है कि जोड़ने पर कितना आना चाहिए? 7 आना चाहिए, और गुना करने पर भी 10 आना चाहिए। इसको पता करने के लिए हम क्या करेंगे? 10 का अलग हम गुणनखंड पता करेंगे। जैसे यहाँ पे 10 लिख लेंगे,
और 10 देखेंगे कि कितना कितना से कटता है। तो 10 2 से कटेगा 5 बार में, फिर 5 से कटेगा, ठीक, यानी 2 गुणे 5 में टूटा है। तो देखिए हमको 10 को जो तोड़े हैं उसको ऐसा रूप में बनाना है कि जोड़ने पर 7 आ जाए। तो क्या हम देखिए 2 और 5 को जोड़ देंगे तो 2 और 5 कितना होता है, 7 नहीं आ जाएगा। अब देखिए ये जो 2 5 तोड़े हैं ना, इन लोग को गुना करने पर भी 10 आ जाएगा। देखिए 2 गुणे 5 करेंगे तो 2 पचे 10, यानी जोड़ने पर भी 7 आ जा रहा है, गुना करने पर भी 10 आ जा रहा है। तो कितना कितना में टूटा है, 2 + 5 में। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम x² प्लस 2 + 5 और कोष्टक के बाद ही x लगा देंगे और +10 ऐसे ही उतार देंगे। अब देखिए बराबर का चिन्ह x² प्लस, जब कोष्टक हटेगा तो हम आपको बताए थे, यहाँ पे देख सकते हैं कोष्टक हटेगा तो x सबके साथ गुना करता है, बताए थे ना। तो चलिए यहाँ पर भी, यहाँ पे x इधर है तो जब कोष्टक हटेगा तभी भी x इस सबके साथ गुना करेगा। तो चलिए हम गुना कराते हैं, ठीक है ना। जब गुना कराएंगे तो देखिए 2x हो जाएगा और 5 में x से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 5x और +10। अब इतना करने के बाद आपको क्या करना है, देखेंगे कि ये जो अंक है ना, 2 2 का जोड़ा बना लीजिएगा, ठीक है। इन लोग में क्या कॉमन मिल रहा है, तो देखिए यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी x है। तो पहली बात कि x कॉमन मिल रहा है, यहाँ पे x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे x की घात 1 बच जाएगा और यहाँ पे केवल 2 बच जाएगा। अब यहाँ पे क्या कॉमन मिल रहा है, 5 और 10 है ना। तो देखिए अब एक बात याद रखिएगा, जो चिन्ह यहाँ पे रहेगा वही चिन्ह कॉमन लेना है। यहाँ पे प्लस, अब देखिए 5 और 10 कै के पहाड़े में आते हैं, तो 5 के ही पहाड़ा में आता है, इसलिए यहाँ पे 5 कॉमन मिल रहा है। जब 5 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे x बच जाएगा और 5 के पहाड़े में 10 कितने बार में आता है, 2 बार में। आया बात इतना समझ में। अब देखिए x + 2 यहाँ भी और x + 2 यहाँ भी, तो अब हम यहाँ से x + 2 को कॉमन लेंगे। जब x + 2 कॉमन लेंगे ना जी, देखिए x + 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बच गया, x, और यहाँ पे क्या बच गया, +5 हो गया। यही तो है हमारा आंसर, यही है गुणनखंड करना। अगर ये नहीं आया समझ में तो चलिए आपको दूसरे बहुपद के माध्यम से समझाते हैं। हाँ जी, तो देखिए मेरा अगला सवाल है कि x² + 4x - 12, ठीक। अब यहाँ पे इसको कैसे पढ़ना है, देखिए यहाँ पे क्या है 12, 12 को ऐसा रूप में तोड़ना है कि घटाने पर 4 आना चाहिए और गुना करने पर 12 आना चाहिए। इन 12 को ऐसा रूप में तोड़ना है कि घटाने पर 4 और गुना करने पर 12 आना चाहिए। इसको पता करने के लिए हम 12 का गुणनखंड पता करेंगे। 2 से कटेगा 6 बार में, फिर 2 से कटेगा 3 बार में, फिर 3 से कटा, यानी 2 गुणे 2 गुणे 3 में टूटा है। अब ध्यान से देखिएगा, हमको घटाने पर कितना लाना है, 4 लाना है। जो पहले सवाल सीखे थे वो जोड़ने पर लाना पड़ रहा था, लेकिन यहाँ पे घटाने पर लाना पड़ रहा है। तो देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2 तिहाई 6, 6 में से 2 घटा देंगे 4 और 6 का 2 में गुना कर देंगे, 6 दूना 12। तो टूटा कि नहीं टूटा, कितना में टूटा है, 6 - 2 में। तो यहाँ पे लिख लेंगे बराबर का चिन्ह, x² प्लस क्या लिखेंगे, 6 - 2 इंटू x - 12, ठीक। अब ध्यान से देखिएगा, x² प्लस जब कोष्टक हटेगा तो x सबके साथ गुना करेगा, तो 6 का x में गुना कराएंगे 6x -2 का x में गुना कराएंगे 2x -12। अब बताइए इन लोग दोनों में कॉमन हमारा मिल रहा है, क्या कॉमन मिल रहा है, यहाँ देखिए यहाँ पर भी x, यहाँ पर भी x, तो x कॉमन मिल रहा है। जब x कॉमन लेंगे तो एक ठो x बच जाएगा, यहाँ पे क्या बच जाएगा, केवल 6। यहाँ पे क्या कॉमन मिल रहा है, यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस, माइनस कॉमन मिल रहा है तो माइनस कॉमन लेंगे। ऐसा कोई पहाड़ा है क्या जिसमें 2 भी आता हो और 12 भी आता हो, तो है ना, 2 का पहाड़ा है तो 2 कॉमन मिल रहा है। जब 2 कॉमन लेंगे ना जी, तो 2 के पहाड़े में 2 एक बार में आता है। अब x ऐसे ही लिख देंगे क्योंकि एक नहीं लिखते हैं, बताए थे आपको पहले ही। अब देखिए माइनस कॉमन लिए हैं तो जो माइनस में था ये प्लस में हो गया, ये भी माइनस में तो हो जाएगा प्लस में। अब देखिए 2 के पहाड़े में 12 कितने बार में आता है, 6 बार में। जब आप सही से करेंगे ना तो ये कोष्टक, अब ये कोष्टक आपका मैच करने लगेगा। जब मैच करने लगेगा तो समझ लीजिएगा कि हम सही कर रहे हैं। जब इसको आगे हल करेंगे तो देखिए x + 6, यहाँ पर भी x + 6 कॉमन मिल रहा है, x + 6 कॉमन लिए ना, यहाँ पे क्या बच गया, x बच गया और यहाँ पे क्या बच गया, -2। हो गया गुणनखंड करना। उम्मीद करते होंगे कि आप गुणनखंड करना समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और इसका अगला वीडियो आप देखना चाहते हैं तो कमेंट करके हमको बताइए।